नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर अमेरिकी कार्रवाई के बाद उन्हें गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाया गया। उनके साथ उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को भी ले जाया गया। इन सब के बाद अलग अलग खबरें इसको लेकर चल रही हैं, लेकिन इसमें एक एस्पेक्ट ये भी है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की एक तस्वीर इंटरनेट पर बहुत वायरल है। इस तस्वीर में भारत के धर्मगुरु सत्य साईं हैं और उनके कदमों में नीचे निकोलस मादुरो और सिलिया फ्लोरेस जो है वो बैठी हुई हैं और ये तस्वीर जो है वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है। ये कहा जा रहा है कि निकोलस मादुरो का भारत से एक कनेक्शन, सनातन के प्रति झुकाव और सत्य साईं के वो भक्त रहे हैं, उनके अनुयायी रहे हैं। इस पूरे मामले की डिटेलिंग क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। वेनेजुएला एक कैथोलिक देश है और यहाँ की बड़ी आबादी ईसाई पंथ और परंपरा को मानती है। खुद मादुरो और उनकी पत्नी भी कैथोलिक हैं, ईसाई हैं और इस देश में हिंदुओं की आबादी 2000 से भी कम है। और इतना कुछ होने के बावजूद जो उस देश का राष्ट्रपति है वो सनातन की तरफ उनका झुकाव है। और क्यों ऐसा कहा जा रहा है और इसके क्या क्या अलग अलग समय पर एग्जाम्पल्स सामने आते रहते हैं वो जानिए। सबसे पहले तो ये सत्य साईं के फॉलोअर है। जब वो विदेश मंत्री थे 2005 में, तब वो अपनी वाइफ सिलिया फ्लोरेस के साथ भारत आए थे। आंध्र प्रदेश के प्रशांति निलयम आश्रम में वो आए थे, जहाँ पर सत्य साईं का आश्रम है और पुटुरपत्ती शहर में ये आश्रम पड़ता है। सत्य साईं बाबा से उन्होंने मुलाकात की, जिसकी ये फ़ोटो वायरल है। यानी कि जो वायरल फ़ोटो है ये साल 2005 की है, जब वो विदेश मंत्री हुआ करते थे और उनका जो पॉलिटिकल करियर था वो बहुत ज़्यादा उस समय पीक पर चल रहा था और बहुत ग्रोइंग वो करियर उनका उस समय का था। 2005 में वो बाबा से मुलाकात करते हैं। जब निकोलस मादुरो अंतरिम राष्ट्रपति बने थे तो सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट ने एक बयान जारी किया था और उस बयान में उन्हें उसकी शुभकामनाएं दी गई थी। यानी कि वो अनुयायी थे सत्य साईं के, इसीलिए उनका बार बार आना जाना था, उनका लगाव, उनका जुड़ाव था। तो जब वो अपने करियर में अच्छा कर रहे थे तो सत्य साईं जो ट्रस्ट है उन्होंने भी उनकी तरक्की पर उन्हें शुभकामनाएं दी। एक पोस्ट उन्होंने जारी किया। मादुरो कई बार पुटुरपत्ती में साईं बाबा के आश्रम पुट्टुपर्ती में साईं बाबा के आश्रम में पहुंचे हैं। 4 से 5 बार वो इस आश्रम में आए हैं, यानी कि भारत आए हैं। और जब महासमाधि सत्य साईं बाबा ने ली थी, यानी कि जब उनका देहांत हुआ था, उसके बाद भी एक बार मादुरो जो है वो भारत आए थे और VIP गेस्ट हाउस शांति भवन में वो जब भी आते हैं वहाँ पर रुकते हैं। महासमाधि जिस वक्त सत्य साईं ने लिया था, हमेशा की तरह वेनेजुएला का एक बड़ा डेलीगेशन भारत पहुंचा था और उनके अंतिम दर्शन करने के लिए वो लोग यहाँ पर आए थे। 2011 में सत्य साईं बाबा का निधन हो गया था। महासमाधि के बाद वेनेजुएला असेंबली में शोक प्रस्ताव भी पारित किया गया, यानी कि वेनेजुएला के संसद में शोक प्रस्ताव पारित किया गया और एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। अगर किसी देश में दूसरे देश के, दूसरे धर्म के किसी धर्मगुरु के देहांत पर, उनके निधन पर अगर शोक प्रस्ताव उसकी संसद में पारित किया जाता है, एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है, तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि निकोलस मादुरो सत्य साईं के भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं, उनको मानते हैं, चाहे भले वो एक कैथोलिक देश से बिलोंग करते हों, चाहे वो खुद एक ईसाई हों। साउथ अमेरिका में साईं बाबा के शिक्षकों को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर वेनेजुएला में बनाया गया है और ये 1972 से जारी है। 1972 में वेनेजुएला में सत्य साईं बाबा का पहला एक शिष्य बनता है और 1975 में पुट्टुपर्ती में साईं ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में वेनेजुएला का बड़ा डेलीगेशन आता है और इससे धीरे धीरे प्रभाव जो है वो बढ़ता गया और मादुरो जो है वो भी सत्य साईं के भक्त बनते गए। वेनेजुएला की राजधानी, अब आपको काराकास लिए चलते हैं, जहां मीरा फ्लोरेस प्रेसिडेंशियल पैलेस है, यानी कि हमारा जैसा राष्ट्रपति भवन है, जैसे व्हाइट हाउस है अमेरिका का, वैसे उनके राष्ट्रपति की रहने की जो जगह है मीरा फ्लोरेस प्रेसिडेंशियल पैलेस, वहाँ पर हमने अक्सर देखा है हमारे जितने भी सरकारी दफ्तर होते हैं, सरकारी भवन होते हैं, वहाँ पर हमारे देश के जो शहीद होते हैं, जो बड़े दिग्गज नेता होते हैं, जिन्हें पूरा देश मानता है, जैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उनकी तस्वीर अक्सर लगी होती है। लेकिन मीरा फ्लोरेस प्रेसिडेंशियल पैलेस, जो कि निकोलस मादुरो का सरकारी आवास है, वहाँ पहुँचने वाले लोग बताते हैं कि वहाँ बाबा की तस्वीर एक बड़े से फ्रेम में लगाई गई है और
जहां साइमन बोलिवर, राजनीतिक गुरु और पूर्व राष्ट्रपतियों की फोटो लगाई जाती है। इन तस्वीरों के बीच में एक बड़े से फ्रेम में सत्य साई की फोटो मादुरो के सरकारी दफ्तर में, सरकारी घर में लगी हुई है। इससे भी ये साफ तौर पर साबित होता है और दर्शाता है कि उनका झुकाव सनातन की तरफ और सत्य साई बाबा की तरफ कितना ज़्यादा था। ह्यूगो चावेज क्रांतिकारी लोगों के साथ इन तस्वीरों को रखा गया था। 2.5 महीने पहले सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती थी और इस मौके पर मादुरो ने एक पोस्ट भी किया था उनकी जयंती पर, यानी कि वो अभी भी उन्हें उनके अनुयायी हैं और उनको मानते हैं। उन्होंने अपने ऑफिशियल फेसबुक हैंडल से ये पोस्ट किया था। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उस पोस्ट की तस्वीर है ये। इसके अलावा वेनेजुएला 113 देशों में खास जगह रखता है जहां ये मूवमेंट चलाया जाता है और पहला साई सेंटर 1974 में काराकस में खोला गया था। एजुकेशन एंड ह्यूमन वैल्यूज टीचर के लिए पहली वर्कशॉप 1927 में हुई थी और ये ट्रस्ट वेनेजुएला में एक स्कूल, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज भी चलाता है। मेडिकल कैंप्स चलाता है, लोगों से मिलकर पब्लिक मीटिंग करके लोगों को साईं बाबा और उनके कामों के बारे में बताता है और ये ट्रस्ट जो है वो वेनेजुएला में अलग अलग जगहों पर चलाया जाता है, जो सत्य साईं और उनके विचारों का, उनके बताई गई चीज़ों का लोगों को प्रचार करता है। यानी कि खुद निकोलस मादुरो सत्य साईं के भक्त हैं और अपने देश में उनके विचारों का प्रचार करते हैं, जिसके लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है जो एक फ्री में अस्पताल चलाता है, लोगों को ह्यूमन वैल्यूज़ के लिए जो है वो समय समय पर जागरूक भी करता है। इसके अलावा और कौन सी चीज़ें बताती हैं कि सत्य साईं और सनातन की तरफ निकोलस मादुरो का झुकाव है, क्योंकि ये कैथोलिक देश है और हमने देखा है जब हमारे देश में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी होता है या फिर हम किसी को निमंत्रण भेजते हैं तो उस पर हम अपने सनातन का चिन्ह लगाते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन वेनेजुएला सरकार ने 2024 के अपने राष्ट्रीय दिवस समारोह के निमंत्रण पत्रों में ऊपर की ओर ओम का प्रतीक लगाया है। डेफिनेटली वो एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, सनातन वहाँ पर लोग नहीं मानते हैं, लेकिन बावजूद इसके निकोलस मादुरो ने अपने इन्विटेशन लेटर में ओम का जो चिन्ह है, जो हमारे देश में जिसकी बहुत मान्यता है, वो उन्होंने उस पर लगाया है। वेनेजुएला की साल 2024 की पुरानी तस्वीर ये सोशल मीडिया पर वायरल है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस इन्विटेशन लेटर के दोनों सिरों पर ओम बना हुआ है और ओम का होना ये बताता है कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो सनातन के प्रति झुकाव रखते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। बतौर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो सनातनी प्रतीक चिन्हों को तवज्जो देते हैं और 2025 में सत्य साईं बाबा की जयंती पर मादुरो ने उन्हें प्रकाश का स्वरूप बताते हुए श्रद्धांजलि भी दी थी। इसके अलावा सीलिया फ्लोरेस जो उनकी पत्नी है, उनके बारे में अगर हम बात करें तो उनका जो जन्म है वो टिनाक्विलो नामक कस्बे में हुआ था और राजधानी काराकास से ये लगभग 200 किलोमीटर दूर है। और मादुरो को सत्य साईं के करीब लाने वाली या उनकी छत्रछाया में लाने वाली उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस ही है। वो पहले से ही सत्य साईं को मानती थी और 2005 में वही पहली बार निकोलस मादुरो को भारत, आंध्र प्रदेश लेकर आई और सत्य साईं के आश्रम लेकर पहुंची थी और तब से ही वो उनके अनुयायी बन गए। तब से ही वो सत्य साईं और सनातन को मानने लगे और समय समय पर इसका जो उदाहरण है या इसकी जो एक तस्वीर है वो आती रहे, चाहे वो उनके इन्विटेशन लेटर को लेकर हो, चाहे सत्य साईं के 100वीं जयंती को लेकर हो, चाहे और भी कोई ऐसी भारत की चीज़ जिससे या हिंदू को दर्शाने वाली चीज़ जिससे समझ में आता है कि निकोलस सनातन के प्रति उनका झुकाव बना हुआ है।